All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. आज का बिजनेस आइडिया शुरू हुआ था पागलपन से, एक सोच से कि क्यों मैं वही करूं जो सब करते हैं। आज का बिजनेस टेल इज अबाउट अ बिजनेस दैट बिलीव्स कि ऐसा करो जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती हो और फिर तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का ब्रांड टेल एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसने यूथ को एक आवाज दी, एक प्लेटफॉर्म दिया खुद को एक्सप्रेस करने का। आज का ब्रांड टेल है एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसे आप चलता फिरता एडवर्टीजमेंट गिन सकते हो। आज का ब्रांड टेल है एक ऐसी कहानी जहां दिमाग से ज्यादा दिल की सुनी गई, जिसने बना दिया इंडिया का पहला और इंडिया का सबसे पॉपुलर टी शर्ट ब्रांड को। आज का ब्रांड टेल है तंत्रा टी शर्ट्स का। Radio City Brand Tales 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आ गए थे और रंजीव रामचंदानी के मार्क्स कुछ ग्रेट नहीं थे। रंजीव के पेरेंट्स ने अपनी पहचान लगाकर रंजीव का एडमिशन मुंबई के जय हिंद कॉलेज में तो करवा दिया, जहां रंजीव माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाले थे, पर रंजीव वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। किसी तरह 5 साल खींच के रंजीव ने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई पूरी की, पर रंजीव की आने वाली लाइफ में ये जय हिंद कॉलेज का माइक्रोबायोलॉजी नहीं, जय हिंद में उसके कॉलेज का ग्रुप उसके आने वाली लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाला था। जय हिंद कॉलेज में रंजीव का फ्रेंड सर्कल बड़ा यूनिक था। वो ग्रुप उस टाइम पर दूसरे कॉलेज के बच्चों के ग्रुप सा नहीं था। रंजीव के फ्रेंड्स कॉलेज में फ्रैंक ज़ापा, पिंक फ्लॉयड या बॉब डिलन को सुना करते थे, हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी जैसी किताबें पढ़ते थे। बेसिकली दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कॉलेज ग्रुप्स, और इससे रंजीव की लाइफ पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। उस टाइम पर एक मैगजीन आया करती थी MAD मैड, जो रंजीव की फेवरेट मैगजीन थी। उस मैगजीन में प्रिंटेड इलस्ट्रेशंस या कहे तो उस मैगजीन में बने स्केच कार्टून से रंजीव इंस्पायर्ड थे, और एक दिन वो ऐसे ही एक सैंपल को लेकर पहुंच गया मिड डे की ऑफिस में। रंजीव के स्केचेस उसके फ्रेंड सर्कल की ही तरह बहुत अलग थे, और मिड डे के एडिटर मिस्टर अनिल धारकर उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए और उन्होंने रंजीव को जॉब ऑफर कर दिया। संडे मिड डे में रंजीव के 2 कार्टून स्ट्रिप्स शुरू हुए, फिर बिजनेस इंडिया में उनके कार्टून्स छपने लगे। पर उधर दूसरी ओर रंजीव ने अपनी माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स खत्म किया और फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी का कोर्स शुरू किया। माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स की तरह क्लिनिकल पैथोलॉजी के कोर्स में भी रंजीव को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे यूरिन एग्जामिनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर ही स्टिल परसिस्टेड और उसने क्लिनिकल पैथोलॉजी का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। कोर्स कंप्लीट करके रंजीव ने भाटिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज ए लैबोरेटरी असिस्टेंट। भाटिया हॉस्पिटल के बेसमेंट में रंजीव पूरा दिन बैठकर यूरिन सैंपल्स मेजर करता था। एक ऐसे ही दिन लैब कोट पहने रंजीव ने अपने आप को आईने में देखा और आईने में देखकर खुद से पूछा, रंजीव रामचंदानी, तू ये क्या कर रहा है? What the hell are you doing? क्या पूरी लाइफ तुझे यही करते रहना है, या वो करना है जिससे तुझे खुशी मिलती हो, जो करने में तुझे मजा आता हो? रंजीव रामचंदानी ने लेबोरेटरी असिस्टेंट की नौकरी छोड़ दी और केसी कॉलेज के क्रिएटिव राइटिंग के इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिए, जहां उसे एक एड एजेंसी का एक बंदा मिला। उस एड एजेंसी वाले ने उसे अपनी एजेंसी में नौकरी तो दी, पर वो कोई क्रिएटिव नौकरी नहीं, क्लाइंट सर्विसिंग की नौकरी थी। 1 साल बाद रंजीव ने वो क्लाइंट सर्विसिंग की नौकरी छोड़ के एक दूसरी एड एजेंसी ज्वाइन कर ली, जहां वो क्रिएटिव्स में काम करता था। पर जैसे मैंने पहले कहा, रंजीव हमेशा से अलग सोचने वाला इंसान रहा है। एड एजेंसी में काम तो बढ़िया कर रहा था, पर उसे उसके उस काम से वो किक नहीं मिल रही थी।
एक वीकेंड की दोपहर में रंजीव और उसके फ्रेंड्स एक बार में बैठकर चिल कर रहे थे when they all thought of doing something जो खुद के लिए करे। 1991 में रंजीव यूके गया था, जहां उसने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा था जिन्होंने अपनी टी शर्ट पर स्कॉटलैंड के कल्चर को डिपिक्ट करती चीजें बताई थी। He came across a range of t-shirts based on the peculiar culture of Scotland. और उसी पल रंजीव ने डिसाइड किया था कि अगर उसे कभी मौका मिलेगा तो वो इंडिया ऑन टी शर्ट जरूर बनाएगा। इंडिया ऑन टी शर्ट जरूर बनाएगा। ये वही पल था। रंजीव ने अपने आइडिया अपने दोस्तों को बताए और सारे दोस्त मान गए। नाम क्या रखा जाए? रंजीव के मन में था कि नाम कुछ ऐसा हो जो शॉर्ट हो, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो, येट कूल और क्लासी हो। साथ ही ये टी शर्ट वाला प्रोजेक्ट उनकी एग्जिस्टिंग नौकरी से छुप छुप के कर रहे थे। द नेम शुड हैव एन अंडरग्राउंड टाइप ऑफ फीलिंग टू इट। फाइनली इन सब पॉइंट्स के मद्देनजर नाम डिसाइड हुआ तंत्रा। तंत्रा शॉर्ट, कूल, इंडियन, येट थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाली फीलिंग वाला। पर टी शर्ट डिजाइन करना अलग बात है और उस डिजाइन को प्रिंट करवा के फाइनल टी शर्ट बनवाना अलग बात है। स्पेशली उन चारों के लिए जिन्हें फैब्रिक या प्रिंटिंग के बारे में जीरो नॉलेज था। किसी तरह रंजीव और टीम ने पहले 2-3 प्रिंट्स के 500 टी शर्ट्स बनवाए और अंदर ही अंदर फ्रेंड्स और फैमिलीज के थ्रू उन्हें बेचा। अच्छा, एड एजेंसी वाली नौकरी अभी भी चालू थी या? और वीकेंड्स पे ये टी शर्ट वाला प्रोजेक्ट वाज आल्सो गोइंग ऑन। पर वो कहते हैं ना, जब तक पीछे से धक्का नहीं लगता कई लोग आगे नहीं बढ़ते। रंजीव के साथ भी यही हुआ। उसे एक धक्का चाहिए था। धक्का तो नहीं मिला, पर एक लात जरूर मिली। एक वीकेंड पे रंजीव को जॉब पर बुलाया गया, जहां उसके क्लाइंट सर्विसिंग वाले के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। फिर क्या था, क्लाइंट सर्विसिंग वाले ने बॉस को मेल कर दिया। बॉस ने रंजीव को धमकी दे डाली और रंजीव ने बॉस को एक लंबी छुट्टी पे जाने का मेल डाल दिया। एक ऐसी छुट्टी जिससे वो वापस आने ही नहीं वाला था। रंजीव गया तिरुपुर, द टी शर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। तिरुपुर एक होलसेलर मार्केट है जहां टी शर्ट्स की डीलिंग होलसेल में होती है। होलसेल बोले तो मिनिमम 2000 पीसेस। रंजीव ने ये बल्क ऑर्डर दे दिया और टी शर्ट्स भी प्रिंट करवा ली। पर अब इसे बेचेंगे कैसे? आखिरी बार 500 टी शर्ट्स बेचने के लिए फ्रेंड्स और फैमिली की मदद ली थी, तो इस बार 2000 टी शर्ट्स का क्या? मुंबई के कोलाबा एरिया में एक सिंधी जनाब की दुकान है जिनका नाम है हाथी रमानी। हाथी रमानी वॉज अ श्रूड बिजनेसमैन। हाथी रमानी ने देखा कि तंत्रा की सारी टी शर्ट्स टूरिस्टी है। उस पे इंडिया से रिलेटेड स्केचेस थी जो इंडिया आए सैलानियों में काफी पॉपुलर थी। अब सिंस हाथी रमानी के कपड़ों की दुकान कोलाबा मार्केट के बीचों बीच थी, दीज टी शर्ट्स वेर परफेक्ट टू द लोकेशन। हाथी रमानी ने 10-15 टी शर्ट्स रख ली अपने पास। अगले दिन सुबह सुबह हाथी रमानी का कॉल आता है रंजीव को, जहां वो कहते हैं सारी टी शर्ट्स कल रात तक बिक गई, 500,000 टी शर्ट्स और भेज दो। धीरे धीरे लोग स्पेशली कोलाबा आने लगे तंत्रा टी शर्ट्स को खरीदने के लिए, जिसे देखकर बांद्रा और लोखंडवाला के दुकानदार भी तंत्रा के टी शर्ट स्टॉक करने लगे। पर इस ब्रांड को सबसे बड़ा पुश तब मिला जब ये टी शर्ट्स टूरिस्ट में पॉपुलर होने के साथ साथ यंगस्टर्स में भी पॉपुलर होने लगी। धीरे धीरे तंत्रा एक बड़ा नाम बनने लगा। रंजीव ने और ज्यादा एफर्ट्स डाले, पर सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्टनेस से काम लिया। जैसे रंजीव अपने एग्जिस्टिंग रिटेलर्स को खुद अपने हाथों से लेटर लिखता था about 10 reasons why they should stock Tantra t-shirts in their shop. एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करने की जगह अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए शॉपर स्टॉप, ग्लोबस,
पिरामिड जैसे स्टोर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगा, फिर भले ही वहां पे मार्जिन कम मिलते हो। साथ ही जैसे मोस्ट ऑफ द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होलसेल बिजनेस में डील करते थे, तंत्रा ने शुरुआती दिनों में डायरेक्ट टू रिटेल मॉडल यूज किया। धीरे धीरे तंत्रा महीने के 10,000 से ज्यादा टी शर्ट्स बेचने लगा। पर अगर एक टी शर्ट पे फनी लाइंस लिखकर उसे बेचना इतना ही इजी था, तो औरों ने ये बिजनेस क्यों नहीं किया? रादर सवाल ये है कि जब इतना क्लियर और ओपन बिजनेस आइडिया है, तो why it was only Tantra that succeeded? Anyone could have picked up a funny line and printed it on a t-shirt. But there was something special about Tantra. Something different. Tantra ने जाना था कि their biggest asset is their workforce. सबसे पहले तो टी शर्ट का कंटेंट कोई भी नहीं लिख रहा था। रंजीव ने बहुत ही ध्यान से एक एक राइटर और एक एक ग्राफिक डिजाइनर को चुना। सेकेंडली, कमिंग अप विद एन आइडिया इज नॉट एन इशू, चूजिंग द राइट आइडिया इज द गेम चेंजर। और उसमें भी ये समझ रखना कि ये लाइन फनी तो है, पर टी शर्ट पे ये लाइन सही लगेगी या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस यू डोंट नीड अ क्रिएटिव माइंड, यू नीड अ ट्रेन्ड माइंड। पर ऐसी भी डिजाइन्स तो होगी ही ना, जो भले ही बहुत क्रिएटिव हो, फनी हो, बट कम बिकती हो। रंजीव को ये पता है, बट ही स्टिल परसिस्ट टू गो अहेड विद सच टी-शर्ट्स। रंजीव बिलीव्ड नेवर डम्ब डाउन द ब्रांड, लेट इट रिमेन क्वर्की। ऑफ लेटली तंत्रा ने कई सारे सब ब्रांड्स भी निकाले, जैसे कि बार्किंग डॉग या लाइन मारो। ये दोनों सब ब्रांड्स अलग अलग कैटेगरी के लोगों को टारगेट करते हैं विदाउट डाइल्यूटिंग द कोर ब्रांड। एक टाइम पे तो रंजीव को ये आइडिया भी आया था कि वो खुद ही अपने ब्रांड का फेक प्रोडक्ट्स बना के लोखंडवाला और बांद्रा मार्केट्स में पुश कर दे। पर एक चीज जिस पर तंत्रा ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वो है क्वालिटी ऑफ द टी-शर्ट्स। जहां बाकी के ब्रांड्स धोने पर श्रिंक होने लगते हैं, तंत्रा के टी-शर्ट्स हर वॉश पर रादर बेहतर होने लगते हैं। पर ये क्वालिटी चेक मेंटेन करना तब इजी है अगर आप आपकी खुद की फैक्ट्री में ये काम कर रहे हो। पर तंत्रा डज नॉट ओन एनी प्रोडक्शन यूनिट्स। तंत्रा अपने प्रोडक्शंस को आउटसोर्स करता है 3 या 4 अलग अलग फैक्ट्रीज को। लेकिन इन सारी फैक्ट्रीज में क्वालिटी चेक तंत्रा के एम्प्लॉयज ही करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि तंत्रा को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा हो। याद है जब मैंने बात की थी कि ब्रांड का नेम तंत्रा क्यों रखा गया? तब one of the reasons was Tantra name sounded like an underground brand. Moving to a mall and वो underground वाली फीलिंग खत्म हो जाती। पर अगर मॉल्स में तंत्रा मूव नहीं करता तो वो वॉल्यूम्स कभी अचीव नहीं कर पाता। अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज करके तंत्रा मूव टू मॉल्स। पर साथ में ही तंत्रा ने अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोले। तो जब मॉल्स में ऑलरेडी प्रेजेंस मिल रहा था, तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलने की जरूरत ही क्या थी? तंत्रा एज अ ब्रांड हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड शेयर। कोई भी कस्टमर अगर एक बार उनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में एंटर हो, तो ही विल गेट अ फुल ऑन एक्सपीरियंस ऑफ तंत्रा, और वो बिना कुछ खरीदे बाहर नहीं जाएगा। आज तंत्रा टी-शर्ट्स एक बड़ा नाम बन गए हैं। ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे और टी शर्ट ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में, पर आज भी तंत्रा का कस्टमर उनसे लॉयल है। Ranjiv is a happy guy now. But more than happy, he is contented, satisfied with what he has. और तंत्रा का भी कुछ ऐसा ही हाल है।
इतने सारे और टी शर्ट ब्रांड्स आ गए हैं, बड़े बड़े डील्स, बड़े बड़े कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, पर इन सब के बीच तंत्रा इज कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड हैप्पीली। अपना काम शांति से कर रहे हैं। रंजीव कहता है कि उसे ये लाइफ पसंद है। 3 या 4 बजे घर चले जाओ, काम में मस्ती करो, पागलपन करो, कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि सेंसिबल बनो। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एक ब्रांड और एक ब्रांड क्रिएटर एक से हो जाते हैं। एक ब्रांड और एक ब्रांड क्रिएटर एक से हो जाते हैं। तंत्रा भी अब रंजीव सा हो गया है। तो ये था ब्रांड टेल, इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट क्वर्की एंड यूनिकली इंडियन टी शर्ट तंत्रा का। मैं हूं अतीक और आप सुन रहे थे Radio City. Brand Tales.